लोग पढ़ने वाले हैं लॉजिक गेट। बेसिकली हम लोग इसको बचपन में मैजिक गेट भी बोलते थे। इसमें क्या होता है, आप लोग को सिग्नल जो है से आप लोग किस फॉर्म में जो है से बस आपका सिग्नल जो है से हाई और लो ही फ्रीक्वेंसी को रीड कर पाता है। जो कंप्यूटर है आपको इस सिग्नल को किस फॉर्म में वो रीड कर पाता है, केवल हाई और लो फ्रीक्वेंसी को समझ पाता है और उसको ज़्यादा नहीं समझ में आता, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नल जो है से आपको किस फॉर्म में आपको मिलता है, डिजिटल सिग्नल आपको मिलता है एक हाई और एक लो, ठीक है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट कर दिया, जो भी हाई मिले। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ मिले तो आपको कुछ लिखना, नहीं, हाई मिले तो आपको समझना 1 मीन्स क्या, कहने का मतलब हाई फ्रीक्वेंसी मिल रहा है, ठीक है ना। लो फ्रीक्वेंसी जहाँ पे मिलेगा तो 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो आपको कंप्यूटर में ये 0 1 समझ में आता है उसको, ठीक है ना। उसके बाद उसको नहीं समझ में आता है कि क्या दिया जा रहा है नहीं दिया रहा, बाकी कोडिंग रहता है, ठीक है ना। तो हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी इतना समझ में आ गया क्या। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें कुछ कुछ जो है से आप लोग जैसे कि क्या होता है नहीं होता आगे देखते हैं। और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है, इसके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि अपन हाई सिग्नल और एक लो सिग्नल देते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों लो देते हैं तो क्या होगा, उसको चेंज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, वगैरह वगैरह चीज़ यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डिजिटल सिग्नल में और गेट के बारे में आते हैं। और गेट क्या होता है, तो और गेट यहाँ पे पढ़ते हैं। और गेट का ए हो गया आपका सिंबल, ठीक है, ये आपका ए दो है से 2 इसमें रहता है, ठीक है ना, कनेक्शन। और एक आउटपुट यहाँ पे अपन दे देते हैं। तो इनपुट में यहाँ पे हम लोग देते हैं, एक ए है यहाँ पे, एक बी है, ये 2 जगह से आप जो है से इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। आउटपुट क्या मिल रहा है, आउटपुट, ठीक है ना। तो इसको हम लोग अगर जो है से आर से रिप्रेजेंट कर ले, कुछ भी से रिप्रेजेंट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक ट्रूथ टेबल होता है, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल से आपको पता चलता है कि आपने अगर ए को हाई सिग्नल दिया और बी को लो सिग्नल दिया। हाई सिग्नल में अभी हमने बताया कि 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रूथ टेबल आते हैं। ट्रूथ टेबल इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो ट्रूथ टेबल में आप इसको कैसे लिखते हैं वो आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना, और क्या क्या देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपने ए है, बी है और आउटपुट में आपको आर जो है से मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, आपने इनपुट में क्या दिया, तो इनपुट में ऐसा हो सकता है कि इसको एक बार लो सिग्नल देते हैं, इसको हाई कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझते हैं, यहाँ पर ए को लो सिग्नल दिया तो बी को हाई कर दिया, ठीक है। तो हाई मीन्स क्या होता है, तो 1, ठीक है। डिजिटल सिग्नल में तो 1 ही होता है ना। यहाँ पे अगर इसको 0, इसको फिर से 0 दिए तो इसको 0 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसको हम हाई करते हैं, ए को क्या है तो हाई रखते हैं, ठीक है। क्या होता है नहीं होता है यहाँ पे पता चलेगा। इसको हाई रखते हैं तो इसको जो है से 0 रखते हैं तो क्या होगा, अगर दोनों को हाई रखें तब क्या होगा, ठीक है। तो इतना जो है से यहाँ पे आपको बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं और कहने का ही मतलब क्या है, तो और मतलब होता है ऐड, ठीक है ना। यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए प्लस, यहाँ पर जो आपको सिग्नल निकल के आ रहा है ए प्लस बी जो है से मिल रहा है, ठीक है ना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू आर है, ठीक है। अब एक जगह पे आपने क्या 0 रखा और इसके जगह पे 1 रखा तो 1 आया, ठीक है ना। तो उसी तरीका से आपने एक बार 0 रखा और 0 रखा, दोनों में 0 0 सिग्नल देंगे तो आपको 0 मिलेगा, ठीक है ना। तो आपने 0 1 रखा तो 1 मिला, 0 0 रखा तो 0 मिला। इस तरीका से 1 प्लस 0 करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 हो गया, सॉरी 1 हो गया, ठीक है। और 1 प्लस 1 कितना होता है, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। लेकिन 2 हाई सिग्नल ही तो मतलब ज़्यादा रहे तो उसको नहीं समझ में आता। 2 मतलब क्या हो रहा है, तो कहने का मतलब हाई मिल रहा है, ठीक है ना। हाई सिग्नल को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा।
एंड गेट में यहाँ पे समझते हैं, एंड गेट में इसका सिंबल कैसे रहता है। तो सिंबल यहाँ पे सिंबल समझ लेते हैं कि आपको ऐसे सिलेंड्रिकल ऐसे ले लेना है, ठीक है ना, और इसमें दो वायर से कनेक्ट कर देना। एक है ए, इसको नाम दे रखे हैं, ठीक है ना, हमने नाम दे रखा है इसको ए, और इसको नाम दे रखे हैं हम लोग बी, ठीक है। यहाँ पे आउटपुट सिग्नल आपको मिल जा रहा है, ठीक है। इसको आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं, वो बी। आपको जिस चीज से रिप्रेजेंट करना है कर लीजिए, लेकिन आप लोग समझ में आना चाहिए, ठीक है ना। इसको ट्रूथ टेबल में कैसे बनाते हैं, यहाँ पे आते हैं ट्रूथ टेबल। ये टेबल आप लोग ध्यान में रखिएगा, समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है। एंड कहने का मतलब क्या है, साथ में होता है, ठीक है ना। एंड मतलब और, जैसे 1 और 2 आपने बोला तो 1 और 2 दोनों की बात होता है ना। तो यहाँ पे समझते हैं कि क्या हो रहा होगा। ट्रूथ टेबल में आते हैं तो यहाँ पर आपने ए है, ए यहाँ पे बी है, और यहाँ पे आपने आर को आउटपुट में रखा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, इसका जो है सर बेसिकली इक्वेशन जो है से बनाया जाता है, आर इज इक्वल टू लिख सकते हैं ए इंटू बी। अब ए के जगह पे आपने क्या रखा, बी के जगह पे, 4 इक्वेशन आपसे बनता है, क्योंकि 2 है तो 2 मतलब 4 बनेगा। एक बार इसको 0 रखा तो इसको 1 कर लिया, ठीक है ना, इसको 1 किया तो इसको 0 कर लिया, ठीक है ना, इसको अगर 1 रखा तो इसको 1 रखा, ठीक है ना। एक बार 0 0 सिग्नल दोनों में दिया, ठीक है ना। 0 मीन्स लो लो सिग्नल, ठीक है ना। तो आउटपुट में आपको क्या मिला, ठीक है, 0 1 दोनों आना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई वहाँ पे करते हैं तो 0 आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे लो सिग्नल मिल जाता है, यहाँ पे भी 0 किया तो 0 आ गया, ठीक है। यहाँ पर 1 आ जाता है। तो कहने का मतलब अगर दोनों में आप हाई सिग्नल इसमें देते हैं तो ही आउटपुट में आपको मिलता है सिग्नल हाई, नहीं तो आपको लो सिग्नल मिलता है। लो सिग्नल मीन्स 0 जो है से आपको मिल रहा है, ठीक है ना, आउटपुट में। तो यही था इसका ट्रूथ टेबल, बहुत ईजी था, ठीक है ना। नॉट गेट, नॉट गेट सिग्नल क्या करता है, नॉट कहने का मतलब उल्टा कर देता है, ठीक है ना। तो नॉट गेट सिग्नल का स्ट्रक्चर के बारे में आते हैं। स्ट्रक्चर कैसे है, तो स्ट्रक्चर ये है आपका, ठीक है ना। आपने यहाँ पे इनपुट दिया, ठीक है, इसको ये रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर इसको याद कर लीजिएगा आप थोड़ा सा, यहाँ पे 0 ऐसे रहता है, ठीक है ना। बस ट्रायंगल टाइप का आगे जो है 0 कनेक्ट कर लिए, इसी को नॉट गेट सिग्नल कहते हैं। ये आउटपुट यहाँ पे आपको मिल गया, ठीक है। अब ये इसको जो है से जो भी आर ले रहे हैं तो आर ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, सिग्नल को उल्टा कर देता है। सिग्नल को उल्टा यहाँ पे समझते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है, तो ये बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, तो ट्रूथ टेबल ये हो गया, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल में आपने क्या क्या रखा है, तो एक ए है, आउटपुट में आपने आर को कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो इनपुट में अगर आप 0 दे रहे हैं, ठीक है ना, तो आउटपुट में उल्टा कर दे रहा है, उसका सिग्नल को 1 कर दे रहा है। 1 अगर दे रहे हैं इनपुट में, ठीक है, तो उसका सिग्नल को 0 कर दे रहा है। इतना समझ में आया क्या, ठीक है, बस इतना ही है। गेट मीन्स क्या होता है, तो नोट और गेट होता है, ठीक है ना। अब नोट और गेट में और पहले आ जाता है यहाँ पे, और जो है से यहाँ पे बाद में दिख रहा है, वो पहले यहाँ पे इसका जो है से हम सिंबल बना लेते हैं। तो सिंबल कैसे बनेगा, तो और गेट का सिंबल जो है से ऐसे होता है, आपने ध्यान रखा है, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये बी हो गया, इसको कनेक्ट कर लिए हम लोग, ठीक है ना। ये जो आउटपुट में यहाँ पे मिला, जो आर मिला, ठीक है ना, तो इसको जो है से एंड गेट से कनेक्ट कर लिए, ठीक है। अब एंड गेट से कनेक्ट किए तो आर डैश मिल जाएगा, जो सिग्नल है उसका उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे समझ में आना चाहिए आपको। एक और इसका सिंबल है, ऐसे भी दिया हुआ रहेगा तो समझेंगे कि नॉर गेट है, ठीक है ना। कैसे है, तो इसको पहले तो नॉर गेट का सिंबल जो है से बना लेंगे। बीच में यहाँ पर जो है से एक ऐसे करके दे देगा, 0 लगा देगा, ठीक है ना। इसको मतलब समझेंगे कि क्या है, नॉर गेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पे भी 2 सिग्नल दिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो आउटपुट मिला उसको उल्टा कर दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो मिल रहा है वो आर डैश मिल रहा, तो यहाँ पे आर मिला और आर से यहाँ पे आर डैश उल्टा हो गया सिग्नल। इसका ट्रूथ टेबल की बात करते हैं। ट्रूथ टेबल यहाँ पे समझते हैं, ट्रूथ टेबल क्या होता है। ट्रूथ टेबल में यहाँ पर आते हैं, आपका सिग्नल कौन कौन सा मिल रहा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया, तो पहले और गेट है, तो और गेट में आपने
ऑर गेट में आपने क्या किया, तो ऑर गेट में आपने सिग्नल को एक हाई रखा, इसको लो रखना पड़ेगा, इसको आपने लो रखा, इसको हाई करना पड़ेगा, इसको अगर हाई रखा तो इसको हाई भी रखना पड़ेगा, इसको लो है तो ये भी लो रखना पड़ेगा। इतना समझ में आया क्या? तो इसमें और कहने का मतलब आपने पढ़ा था ऑर गेट में क्या होता है, तो जो है से यहाँ पर आपने पढ़ा था आर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जा रहा होगा, 1 सिग्नल मिल रहा होगा, आर कितना मिल रहा होगा, 1 मिल रहा होगा, हाई मिल रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे भी हाई मिल रहा होगा, यहाँ पे भी हाई, यहाँ पे 0 मिल रहा होगा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या? अब इसका उल्टा कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी समझ सकते हो, नहीं तो फिर यहाँ पर बना देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए है, बी है और आर डैश, आपको क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर जो है से ए बी में जैसे ही आपने सिग्नल को दिया, ए 0 दिया, 0 1 दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने 1 1 दिया, ठीक है ना, 0 1 0 दिया, तो यहाँ पर सिग्नल को उल्टा कर देता है। 0 0 दिया तो यहाँ पर जो है से और गेट में क्या कर रहा होगा, 0 मिल रहा होगा, ठीक है ना। जब 0 के यहाँ पे उल्टा कर दे रहा, ठीक है ना, और बाकी जगह पे यहाँ पे हाई मिल रहा होगा तो यहाँ पे उल्टा हो जा रहा होगा, लो हो जा रहा होगा, ठीक है ना। तो इतना समझ में आया था। चाहे तो यहाँ पर भी इसको ऐसे भी ड्राइगमेट्रिकली हम लोग समझ सकते हैं कि क्या हो रहा होगा, तो जो है से आपको इसका उल्टा कर देना है, ठीक है ना। 0 0 यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हाई है तो जहाँ पे लो है वहाँ पे हाई हो जाएगा, ठीक है। तो यही चीज़ हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया आपको नॉर गेट, ठीक है। आगे इसका थोड़ा सा सिंबॉलिक आप जान जाइए, ठीक है ना। सिंबल क्या होता है, तो आर डैश जो आपको मिल रहा है वो है ए प्लस जो बी मिल रहा है, ठीक है, उसका बार कर देंगे, यानी उल्टा कर देंगे। ए प्लस बी जो मिल रहा है, और गेट का तो यही था ना, और बार करने का मतलब क्या, उल्टा कर देना, ठीक है। नॉट गेट करने का मतलब क्या, बार लगा देना। जो भी आउटपुट में आपको सिग्नल मिला, तो आउटपुट में आपको तो ए प्लस बी मिल रहा था, उसका बार कर दिया, ठीक है ना, तो यानी उल्टा हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ रहे हैं नैंड गेट, ठीक है ना। नैंड गेट क्या होता है, यहाँ पर नाम में ही दिख रहा है नोट और एंड गेट, लेकिन जो बाद में आता है वो पहले उसको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो एंड गेट पहले यहाँ पे क्या है, तो नोट एंड गेट है, ठीक है ना। तो एंड गेट क्या होता है, तो एंड गेट को पहले हम लोग बना लेंगे, ठीक है ना। तो एंड गेट का एक जो है सिलेंड्रिकल ऐसे बना लेंगे सिर्फ, ठीक है ना। इसमें 2 वायर से कनेक्ट करनी है, एक हाई फ्रीक्वेंसी हो गया, एक लो फ्रीक्वेंसी, इसको ए से रिप्रेजेंट करनी है, इसको बी से रिप्रेजेंट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिग्नल मिला इसको उल्टा कर देता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या नोट गेट फिर लगा लेंगे, तो ये जो सिग्नल मिला यहाँ पे, इसी को कहते हैं हम लोग नैंड गेट सिग्नल, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आर सिग्नल मिल रहा है इसको आर डैश हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा कर दिया, ठीक है। तो इसको जो है से एल्जेब्रिक फॉर्म में अगर समझते हैं तो y इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर जो है से r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r डैश इज इक्वल टू a इंटू बी। इसका सिंबल क्या होता है, a इंटू बी, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, a इंटू बी का इनवर्स हो जा रहा है, ठीक है ना, यानी उल्टा हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसके बराबर हम लिख सकते हैं ना कि जो चीज़ है उसका उल्टा मिल रहा है, तो a इंटू बी का उल्टा, ठीक है ना। तो यहाँ पर समझते हैं ट्रूथ टेबल के थ्रू, ठीक है। ट्रूथ टेबल क्या होता है, तो यहाँ पर इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं बेसिकली। यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे आर हो गया, यहाँ पे आर डैश हो गया। तो ए और बी को, ए को 0 रखें और बी को हाई रखें, ठीक है। अगर बी को 0 रखें, इसको हाई रखें, ठीक है। इसको 1 रखें, इसको 1 रखें, तब क्या होगा, ठीक है। इसको अगर लो रखें, इसको लो रखें, तब क्या होगा। तो यहाँ पर एंड गेट में क्या है, तो एंड गेट में आपको a इंटू बी मिलता है, आर बराबर क्या होता है, तो a इंटू बी, ठीक है ना। एंड गेट का तो यही है ना। तो एंड गेट में a इंटू बी होता है, तो 1 इंटू 0 किए तो यहाँ पे 0 मिलेगा, यहाँ पे भी 0 मिल जाएगा, 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 मिला, ठीक है। यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब आर डैश करने का मतलब क्या, इसको उल्टा कर देना। तो जहाँ जहाँ जो है से आ रहा है आउटपुट में उसको बस उल्टा कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा,
तो 0 0 जहाँ पे आ रहा था वहाँ 1 हो जाएगा, 1 जहाँ पे आ रहा था वहाँ 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो उल्टा हो गया, ठीक है ना, यही था नैन गेट, ठीक है।